प्यारे बच्चों, बताओ कैसा रहा पेपर इंग्लिश का। आज आपका फर्स्ट पेपर था, बोर्ड एग्ज़ाम 2024। फर्स्ट टाइम आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया। हाँ, 10th में भी आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मुझे याद है आपने वो बोर्ड एग्ज़ाम दिया जहाँ पर आपका होम सेंटर बना था एग्ज़ाम के लिए। बच्चों, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेस्ट पेपर रहा होगा आपका। लेकिन बच्चों, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का समय नहीं है। अब एग्ज़ाम के दरमियान में गैप मिल जाना गनीमत या नेमत होती है, और आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपको गैप मिला है। पेपर्स के बिटवीन में गैप सही यूटिलाइज़ किया जाए तो स्कोर बहुत बढ़िया आता है। साल भर की स्टडी एक तरफ और पेपर के दरमियान में जो गैप होता है उसके अंदर दिल व जान लगाकर स्टडी कर देना, ये एक तरफ होता है। बेस्ट स्कोर आने की पॉसिबिलिटीज़ ये गैप में बेस्ट स्टडीज़ करने पर होती है। देखो बच्चों, मैं आपको दो बातें कहता हूँ। एक तो ये कि आपने साल भर स्टडी कर रखा है। वो स्टूडेंट जो साल भर स्टडी कर रखे हैं उनके लिए एक छोटी सी प्लानिंग कर देता हूं मैं कि ये गैप को कैसे यूटिलाइज किया जाए। और वो स्टूडेंट जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि अभी भी पढ़कर मेरी ग्रुपिंग क्लियर हो जाए, तो बच्चों आपकी ग्रुपिंग क्लियर हो जाएंगी। उसकी भी मैं एक स्ट्रैटेजी आपको देता हूं। तो बच्चों, एक प्लानिंग ए रहेगी, दूसरी प्लानिंग बी रहेगी। प्लानिंग ए उन बच्चों के लिए रहेगी जिन बच्चों ने साल भर स्टडी अच्छे से की है और वो 90+ स्कोरिंग करना चाहते हैं रिजल्ट में। अगर आपने स्टडी नहीं की है तो फिर प्लानिंग बी पर तवज्जो दीजिए। कम से कम आपकी ग्रुपिंग और उसके प्लस मार्क्स आपको आ जाएंगे। चले दूसरी बात करते हैं कि भाई कुछ बच्चों का अब डायरेक्टली फिजिक्स का पेपर है और कुछ बच्चों का यहाँ पर उर्दू का पेपर है, तो फिर कैसे किया जाए सर। देखो बच्चों, अगर आपका उर्दू का पेपर है तो आपने फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सेकेंडरी पेपर है, बिल्कुल फौरी जो पेपर है, वो पेपर पर आप तवज्जो दें। सॉरी, फ़ोन आ गया, एक मिनट। आपका जो फिजिक्स का पेपर है उस पर तवज्जो ना दे, उर्दू का जो पेपर है उस पर अभी तवज्जो दे, अच्छे से उर्दू की स्टडी करें। अगर फील हो कि उर्दू की अब स्टडी हो चुकी है, मेरी कंप्लीट स्टडी हो चुकी है, तो फिर फिजिक्स को आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट नहीं तो कैसे होगा बच्चों कि आप फिजिक्स के पढ़ने के चक्कर में आप हैबत में रहेंगे कि यार उर्दू होगा कि नहीं, सिर्फ 2 दिन का गैप है, 1 दिन का गैप है। यूँ तो फिजिक्स साल भर पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन उर्दू तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो उस वजह से आप परेशान रहेंगे। लेकिन जिन बच्चों का उर्दू सब्जेक्ट नहीं है और उन्हें फुल गैप मिला है तो उनके लिए बधाई। चलो मैं आपको प्लानिंग बताता हूं कि आप कैसे स्टडी करोगे फिजिक्स की। सबसे पहले वो बच्चे जो प्लान ए में शामिल है, प्लान ए वो है जो 90+ स्कोर करना चाहते हैं, राइट है। चले तो बच्चों, आपको क्या करना है, जैसे मैं बताऊं आपको, अगर मेरा ख्याल है कि आपको छुट्टियां कितनी है, तो देखा जाए तो आज 21 फेब है। आज जो है 21 फेब है, ओके। फिर 22, 23, 24, 25, 26, वाह भाई वाह, और 27 को आपका पेपर है, राइट है। कौन सा पेपर है? फिजिक्स का पेपर है, राइट है बच्चों, इस तरह से, ओके। अभी बच्चों 21 ये प्लान ए में शामिल है बच्चों। कौन सा है हमारा ये प्लान ए? वो बच्चे जो 90+ स्कोर करना चाहते हैं। अच्छा, 21 को कौन सा पेपर हो गया हमारा? इंग्लिश का पेपर हो चुका है, ओके बच्चों। चले बच्चों, देखो हमारे पास फिजिक्स में कुल मिलाकर 16 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 16 चैप्टर्स है, राइट है बच्चों, 16 चैप्टर्स। अब मुझे बताओ, अगर आप आज इंग्लिश का पेपर देकर आए हैं, आपने 1 घंटे का रेस्ट कर लिया है या 1 से 2 घंटे रेस्ट कर लिया है, तो सफिशियंट है। आप बहुत ज़्यादा रेस्ट ना ले, ठीक है। अगले पेपर की तैयारी करें। पेपर को जांच पड़ताल ना करते बैठे कि कितने मार्क्स का पेपर मैंने किया है, आज कितने मार्क्स मिलेंगे, वो छोड़ दे। जो गया वो गया, अब वो नहीं आने वाला है। मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो, कुछ फ़ायदा नहीं है। अब बात करें नेक्स्ट स्टेप की। हमारा रिजल्ट आने वाला है सारे पेपर के मार्क्स के सम के ज़रिए से। तो बच्चों फिजिक्स की स्टडी करो, चूँकि आपका एक ग्रुपिंग सब्जेक्ट है, ओके। चलिए तो आप बात करते हैं 16 चैप्टर्स अगर आपके पास है और आपने आज ही कोई भी 4 चैप्टर को स्टडी कर रखा है। अब सर कैसे 4 चैप्टर की स्टडी मुमकिन है? बिल्कुल, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने फुल ईयर स्टडी कर रखे हैं। तो क्या करना है बच्चों, आपको 4 चैप्टर उठा देने। कौन से 4 चैप्टर सर? बेटा आज आपको फुल डे मिलने वाला नहीं है पढ़ने के लिए, तो सिंपल कैटेगरी के चैप्टर उठा दो। जो सिंपल टाइप के चैप्टर छोटे छोटे, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन होगा, केटीजी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन के बाद केटीजी एंड रेडिएशन होगा, ये चैप्टर्स को उठा लो आप। जो छोटे छोटे
तो कोई भी 4 छोटे चैप्टर या फिर ऐसे चैप्टर जो तुमको बहुत अच्छे से आते हैं, तो वो 4 चैप्टर उठाकर आज स्टडी कर लो। कम से कम जो चैप्टर्स आपको आते हैं आप उसके अंदर स्ट्रांग हो जाएंगे और कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ जाएगा कि चलो 4 चैप्टर आज के दिन पक्के हो गए हैं। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि इंग्लिश का पेपर होने के बाद वो बिल्कुल दिन भर सोते हैं, फिर दूसरे दिन स्टडी करते हैं, रात में स्टडी शुरू करते हैं। ऐसा ना करें प्लीज़, मेहरबानी करें, ठीक है? क्योंकि आपके 1 या 2 घंटे के ज़ाय करना ठीक है, ओके, रेस्ट कहलाएगा। बकिया टाइम ज़ाय करना एग्जाम के दरमियान में ये नेमत है, आप इसको क्यों ठुकरा रहे हो? इस वक्त को गनीमत समझे और स्टडी करें। चले, तो आपने क्या करना है, 21 फेब को क्या करना है बच्चों, कोई भी 4 चैप्टर जो आपको ईजी जाते हैं उसकी स्टडी करना है, राइट है? 22 को 4 चैप्टर का टारगेट करें, 23 को 4 चैप्टर का टारगेट करें और 24 को 4 चैप्टर का टारगेट करें। अगर आप ऐसे बहुत अच्छे से टारगेट कर पाए तो परफेक्ट स्टडी आपकी होने वाली है और 16 चैप्टर आपके ख़त्म होने वाले हैं। इन केस अगर आप इसमें से कोई एक चैप्टर कम भी कर लिए, यानी कि 3 भी कर लिए, पूरी तरह से आप फॉलो ना कर पाए, तब भी आपके पास 25 फेब का एक दिन बच जाएगा जिसके अंदर आप उन चैप्टर को पढ़ ले सकेंगे जो आपके छूट गए। लेकिन 4 चैप्टर की स्ट्रैटेजी बनाना बेस्ट है। अगर आप 12 घंटे स्टडी कर रहे हो तो 3 घंटे एक चैप्टर को दीजिए इस तरह से और फिर स्टडी कीजिए। ऐसा ना हो कि हर चैप्टर को 3 घंटे जाए, किसी चैप्टर को 2 घंटे भी जा सकते हैं, किसी को 4 घंटे भी जा सकते हैं, पॉसिबल है। वो चैप्टर के लेंथ पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा चैप्टर है वो। ओके, चले, अब 25 को आपको और एक दिन मिल गया, ओके ना? तो इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, जो छूटा है उसको कवर कर लेंगे, ज़ाहिर सी बात है। फिर लास्ट जो 26 का डे है वो आपका रिवीजन डे रहेगा। कौन सा डे रहेगा बच्चों? वो रिवीजन डे। इस दिन आप सब पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे और 27 को जाकर बेस्ट पेपर देकर आएंगे, ओके? अब बात करते हैं बच्चों प्लान बी के बारे में। वो स्टूडेंट जिन्होंने फुल ईयर जो है स्टडी नहीं की और वो चाहते हैं कि ग्रुपिंग क्लियर करे और अच्छे मार्क्स लेकर आए, चले, उनके लिए भी मेरे पास बेस्ट प्लान है। देखो बच्चों, एक बात याद रखो, कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चक्कर में ना पड़ो, ये बात समझो। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। देखो बच्चों, अगर सपोज करो आपके चैप्टर, अगर कोई चैप्टर है 6 मार्क का चैप्टर है, ज़ाहिर सी बात है उससे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई एक चैप्टर उठा लीजिए, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती? या तो हो सकता 6 नंबर के चैप्टर में 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए, 3 नंबर के डेरिवेशन या थ्योरी आ जाए, या दूसरा हो सकता 4 नंबर का डेरिवेशन आ जाए या 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए, राइट है ना? ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी बन सकती है। या फिर हो सकता कि बच्चों 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए, 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाए, 1 नंबर की थ्योरी आ जाए, या वॉइस वर्सा कुछ हो सकता है इसमें। तो बात समझ में रखे कि भाई मैक्सिमम आपको एक चैप्टर से ये समझ, एवरेज समझो, एक चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे कि हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन ही आएंगे और मोस्ट पॉसिबिलिटी इस बात की है कि एक थ्योरी आए और एक न्यूमेरिकल आए। समझ रहे बच्चों? एक क्वेश्चन थ्योरी आए और दूसरा कौन सा आए? न्यूमेरिकल आए, ऐसे हो। अब आप बताओ, कोई चैप्टर आपने सिलेक्ट कर लिया, सपोज करो एक चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक, फर्स्ट चैप्टर, ओके ना? आपने क्या कर दिया, इस कंप्लीट चैप्टर में अगर देखा जाए तो 20 से 25 टॉपिक होंगे। आपने इंपॉर्टेंट के बलबूते यहाँ पर 20 टॉपिक की स्टडी कर ली या 15 टॉपिक की स्टडी कर ली, ठीक है? लेकिन आप 1 या 2 टॉपिक की स्टडी करने से रह गए या उसे इंपॉर्टेंट नहीं है बोलकर छोड़ दिए। तो बताओ बच्चों, अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपके इसने 20 टॉपिक या 15 टॉपिक पढ़ा हुआ कुछ फ़ायदा रहेगा? नहीं। तो फिर कैसे? सर पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उतना समय हमारे पास है नहीं, हमने साल भर पढ़ा नहीं है। तो बच्चों याद रखो कि आपको पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस उतना समझो आप, ठीक है? आपने क्या करना है, कोई 4 चैप्टर्स ऐसे उठा लेना है जिसके अंदर आप न्यूमेरिकल, थ्योरी, एक क्वेश्चन उसका कंप्लीट करेंगे। समझो, टोटल 16 चैप्टर है ना, 16 में से कोई भी 4 चैप्टर्स ऐसे उठा लो जिसके अंदर उसका एक पार्ट कवर करेंगे। सारे थ्योरीज को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, डेरिवेशंस को पढ़ेंगे, एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन को पढ़ोगे। कोई 4 चैप्टर्स, ऐसा नहीं कि वो 4 चैप्टर बड़े हो, छोटे भी रहे तो चलेगा। कम से कम ऑन एवरेज हमारे 20 मार्क पक्के होने चाहिए हमारे हाथ में। जैसे कि मैं सपोज करो एक चैप्टर 5 नंबर के लिए भी हमको मार्क्स दिलाता है, तो 5-5 के हिसाब से 4 चैप्टर अगर हम ये 5 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर स्टडी करते हैं तो हमारे 20 नंबर पक्के होते हैं। जैसे सपोज करो एक छोटा चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल, है ना? बहुत छोटा चैप्टर है बच्चों, इसकी न्यूमेरिकल थ्योरी अगर आपने पढ़ लिया तो खत्म बात।
मैंने इसको यूट्यूब पर अपलोड भी कर रखा है, अगर आप देखना चाहे तो उसको देखें। वन शॉर्ट चैप्टर मैंने पढ़ा कर रखा है, सारे कंटेंट को कवर करा दिया है मैंने उसके अंदर, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ कवर करा कर दिया है मैंने उसको। ओके, दूसरा चैप्टर है बच्चों, अगर आप मैग्नेटिक और छोटे चैप्टर की बात करें तो ड्यूअल नेचर, ये भी एक छोटा चैप्टर है, इजीली कवर हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल भी पढ़े, इसकी थ्योरीज भी पढ़े बच्चों। उसके बाद तीसरा चैप्टर बच्चों केटीजी एंड रेडिएशन, केटीजी एंड रेडिएशन, ये भी एक छोटा चैप्टर है, तो इसको भी कवर करें, इसकी न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों कवर करें। ओके, अब चौथा चैप्टर आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा ले जो 5 नंबर दिला सके आपको। वैसे तो ऑन एवरेज हर चैप्टर 5-6 नंबर का ही होता है, तो हम समझते हैं कि 6 नंबर के चैप्टर में से 5 नंबर हासिल कर रहे हैं, ऐसे समझो। कब हासिल होंगे? जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरी लेंथ उसकी कवर करेंगे चैप्टर की। प्यारे बच्चों, अब कौन सा एक चैप्टर उठा सकते हैं आप? ये 3 चैप्टर तो मैंने आपको दे दिया, छोटे छोटे ये कर लो। अब चौथा चैप्टर आप डिसाइड करो कि आपका चैप्टर पक्का कौन सा है, वो चैप्टर ले रहे हैं 3 को छोड़कर। जो आधा भी आपकी स्टडी होगी तो उसको कंप्लीट कर दो आप। जैसे अगर मैं कहूँ आपको तो आप आरटीडी ले लो, रोटेशनल डायनेमिक, आरटीडी रोटेशनल डायनेमिक। सर क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर रहने की वजह से बच्चे थोड़ा ना थोड़ा इसको पढ़कर रखते हैं साल भर में, तो कुछ ना कुछ आपकी इसमें स्टडी होंगी, तो इस चैप्टर को आप रख लो सपोर्ट में। आपको 4th नंबर का चैप्टर रहेगा ये। अब ये आपने इतने चैप्टर की स्टडी कर ली, मतलब आपके फिक्स 20 मार्क्स तो हो गए भाई, राइट है ना? एटलीस्ट 20 मार्क आपके फिक्स हो गए। अब बच्चों बकिया 12 चैप्टर्स जो है उसमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी कर सकते हैं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंदाजा कैसे करें? 2 तरह से। पहला PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक ले लीजिए एक PYQ की, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, पिछले साल के पेपर्स उठाओ और सारे क्वेश्चन की स्टडी करो, कम से कम पिछले 5 साल के पेपर अच्छी स्टडी करो। वो हो गए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर चैप्टर से PYQ कौन सा है देखो, यानी पूछा गया क्वेश्चन कौन सा है। ओके, चलो, तो मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की कि PYQ पढ़ना, PYQ अच्छे से स्टडी करना। ओके, बकिया 12 चैप्टर की, हाँ ये तो आप 4 चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ रहे हो, फिर बकिया टाइम मिले तो आप क्या करेंगे? बकिया 12 चैप्टर के अंदर क्या करोगे? आप PYQ पढ़ोगे, और PYQ पढ़ने के बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दी होती है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितना हो सके उतनी कोशिश करना। पहले PYQ पढ़ लेना, फिर एक्सरसाइज पर जाना, ठीक है ना? फिर एक्सरसाइज की स्टडी करना आपके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, बेस्ट स्कोर आएगा। आप देखिए, किसी पर यकीन ना करें कि ये इंपॉर्टेंट इसने कह दिया तो यही एग्जाम में आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। 16 चैप्टर है, बोर्ड ने आपको 16 चैप्टर अलॉट किया है, वो पूरे चैप्टर पढ़ना है आपको, उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर का नहीं आएगा। ये सर ने दिया है, वो सर ने दिया है, वो उनका गेस बहुत लगता है, अगर आपकी बारी ना लगा तो फिर क्या करोगे बताओ? 1 साल जाया कर दोगे। तो किसी पर भी यकीन ना करें। PYQ आपके लिए एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, इसलिए हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उनको। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्यों कह सकते हैं? इसीलिए कि बोर्ड ने खुद उस क्वेश्चन को बनाया है, जब बुक बनाई है तो उस क्वेश्चन को राइट करा है कि यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है इन दोनों क्वेश्चंस को पूछने की। यस बच्चों, होप कि स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई हो, आप इस तरह से इसको फॉलो करो। मैं आपको दरमियान टिप्स देते रहूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस बेस्ट प्लान का हिस्सा बन सके। थैंक यू।